जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आपका जो सीटेट का एग्जाम कल यानी कि 9 जनवरी को होने वाला है, उस एग्जाम में इन प्रश्नों का आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, देखते हैं आप इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही से सोल्व कर पाते हैं और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सही से सोल्व किया है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आपको सभी प्रैक्टिस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। भाषा किस लिए सीखी जाती है? आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, या फिर प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? स्किनर का, चोम्स्की का, वाइगोत्स्की का, या फिर पियाजे का? तो साथियों, जहां पर आपका समाज शब्द जुड़ जाता है वो संबंधित होता है वाइगोत्स्की से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, या फिर शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की? तो साथियों, अगर हमें विद्यार्थियों की भाषा का विकास कराना है तो उसके लिए हमें उसे भाषा प्रयोग करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, या फिर केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हाँ, इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 के साथ, अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 हमारी आज की क्लास का। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है? साथियों, भाषा की कक्षा में जो भाषाई खेलों का आयोजन होता है वह किस लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, या भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है कविता कहानियों पर चर्चा करने से। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 7 है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? साहित्य के बाहर, समाज के बाहर, विद्यालय के बाहर, या फिर परिवार के बाहर? तो साथियों, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। भाषा का विकास करने के लिए समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है यानी कि तेज करता है, या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 की प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में हमारी मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषा विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, या फिर जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा साथियों? कमेंट में टाइप करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह एक अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होगा, अलग अलग भाषाएं सीखने के लिए मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, या ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, या विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, या ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है? तो वह अध्यापिका क्यों चिंतित है यह हमें बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा साथियों, वह इसलिए चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। अगर उसको कम अवसर मिलेंगे तो उसकी भाषा का विकास नहीं होगा, इसलिए वह चिंतित है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं, या सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 की कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर, या फिर पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। बच्चा कैसा अधिगम कर रहा है, कितना सीख रहा है, कितना उसने सीख लिया है और क्या क्या उसमें कमियां हैं, यह सब कुछ उसके पोर्टफोलियो में लिखा हुआ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। तो साथियों जब हम पाठ पढ़ाते हैं, यानी शिक्षक पाठ पढ़ाता है विद्यार्थियों को, तो उसमें कुछ नए शब्द आते हैं जिनका अर्थ बच्चा नहीं जानता है, तो उसका अर्थ समझने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 की पाठ के संदर्भ में ही अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, ये रहा हमारी आज की क्लास का। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, या फिर शुरू से नियमित पढ़ाई करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 शुरू से नियमित पढ़ाई करेंगे तभी हम कक्षा में प्रथम आ सकते हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 15, आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। यह भी कोई पढ़ने का समय है, इस प्रश्न का आशय क्या है? मतलब इस प्रश्न का अर्थ क्या है? यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है, यह पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो साथियों ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। तो आपने कितने प्रश्नों को इसमें से सही से सोल्व किया, कमेंट में अपना स्कोर जरूर टाइप करें, और हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।